नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, लंबे समय से MPPAT की डेट का छात्रों को इंतजार था, तो आपका ये इंतजार समाप्त हो रहा है। आज से MPPAT 2025 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं, तो आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। मैं ये जो PAT 2025 के फॉर्म हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो परीक्षा है आपकी, ये परीक्षा होने वाली है 26 जुलाई 2025 शनिवार से प्रारंभ बोला जा रहा है। वैसे तो हो सकता है कि 26 को ही हो, लेकिन ज़्यादा फॉर्म अगर भरे जाते हैं तो हो सकता है 27 को भी आपके कुछ शिफ्ट के पेपर हों। हो सकता है कि अलग सब्जेक्ट के रख दें, या एक ही पेपर जो है उसकी अलग अलग 2 शिफ्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाने हैं, ये 24 जून मतलब आज से प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी अंतिम तिथि जो है ये है 8/7 मतलब 8 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। लेकिन आपको 8 जुलाई का इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म भरना प्रारंभ जल्दी से जल्दी कर देना है। फिर अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो संशोधन इसमें किया जा सकता है, और संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी 13/7/2025। लेकिन आप प्रयास ये करें कि फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत सारे फील्ड ऐसे होंगे जिसमें करेक्शन नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं जनरल के, इनका परीक्षा शुल्क 500 रुपये है, जबकि अन्य सभी का, चाहे OBC के हों, ST के हों, SC के हों, PWD कैंडिडेट्स हों, इनके लिए 250 रुपये का शुल्क रहने वाला है। इसके अलावा MP ऑनलाइन पोर्टल से अगर फॉर्म भरेंगे तो 60 रुपये वहाँ पर देने पड़ेंगे, और सिटीजन यूज़र के माध्यम से 20 रुपये आपको देने होंगे। तो ये मैंने आपको डेट के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम हमने कहा कब से प्रारंभ बता रहे हैं, शनिवार 26 जुलाई से प्रारंभ बता रहे हैं। 2 शिफ्ट में ये परीक्षा हो सकती है, मतलब एक व्यक्ति का पेपर एक ही शिफ्ट में होगा। एक व्यक्ति को 2 शिफ्ट में नहीं देंगे, लेकिन अलग अलग विद्यार्थी, कुछ हो सकता है पहली शिफ्ट में आए, कुछ दूसरी में आए। ये यहाँ पर उसका समय और सारी चीज़ें लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम है, जैसे आधार पंजीयन जो है आपका, ये अनिवार्य होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल फोटो पहचान पत्र, आपको जो है फोटो ID प्रूफ जो है ओरिजिनल आपको ले जाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक चीज़ आप ले जा सकते हो। UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही आधार कार्ड मान्य होगा। अगर आप आधार कार्ड ले जाते हैं तो वेरीफाइड होना चाहिए। फिर अगर आप मूल फोटो ID जो फॉर्म भरते समय आपने दिया है, अगर वो लेके नहीं जाएंगे तो आप जो है परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए आपके पास जो फोटो ID इनमें से उपलब्ध हो, उसी के बारे में आप जानकारी दें। फिर हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो बाकी सारी चीज़ें तो अभी की नहीं है, ये परीक्षा देने जब जाएंगे तब ज़रूरत है, तो उस समय मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। फिर ये सारी जानकारी वही है, इसलिए मैं सीधे आगे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको लगेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लगेगा कलर फोटो, फिर हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को स्कैन करके संलग्न करना होगा। कलर फोटो लगेगा। अब कलर फोटो में आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। आपका फोटो सामने से लिया जाना चाहिए, जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। नीचे की तरफ आप देखेंगे फोटो पर अपना नाम और जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया उस दिन की डेट लिखी होनी चाहिए। और ये फोटो एग्जाम डेट से 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा फोटो लगाएंगे। साथ में ऐसे 5 फोटो संभाल के रखेंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय इन्हीं फोटो की आपको आवश्यकता पड़ेगी। फिर आता है वही हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है आप हिंदी में कर सकते हैं, केवल अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, बाकी आप किसी भी तरह से अपने सिग्नेचर कर सकते हैं। और स्वयं की हस्तलिपि मतलब अपने हाथों से, ये 3 लाइन यहाँ नीचे लिखी हुई है, ऐसी 3 लाइनें आपको अपने खुद की हैंड राइटिंग में लिखकर इसको स्कैन करके लगाना होगा फॉर्म भरते समय। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि के प्रमाण पत्र हेतु 8वीं, 10वीं अथवा 12वीं की अंक सूची को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा। मतलब यहाँ पर आपकी जन्म तिथि को
बताने के लिए ये इनमें से एक मार्कशीट जो है स्कैन करके लगाना होगी। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करके संलग्न करना होगा। मतलब आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन होगा। फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा। मतलब जो ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं उनको भी अपना जो है इसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है, ध्यान रखना। पहले केवल यस करने का बोलता था, इस बार वो स्कैन करवा रहा है। इसी तरह से दिव्यांग जो विद्यार्थी है उन्हें भी अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है स्कैन करवा कर लगाना होगा। ठीक है, और ये हस्तलिपि जो है ये भी लगेगी, 3 लाइन लिखकर ये भी स्कैन होकर उसमें जाएगी। तो ये हमने दस्तावेजों के बारे में बात की। फिर हम बात कर रहे हैं निर्धारित तिथि में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की व्यवस्था। मतलब करेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, ये बात हम लोग कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। निर्धारित दिवस तक स्वयं आवेदक द्वारा इंटरनेट से अथवा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपने आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है। उक्त सुविधा केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित अवधि में ही होगी। मतलब डेट के अंदर ही करेक्शन होगा, बाद में नहीं होगा, और इसके लिए जो भी राशि है उसका भुगतान करना पड़ेगा। संशोधन में हम लोग बात कर रहे हैं एक या एक से अधिक बार, जब तक डेट है उसकी एक से अधिक बार आप संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रत्येक बार आपको संशोधन शुल्क जमा करना पड़ेगा। उपरोक्त प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग कुछ कर दिया है तो बाद में आपको डिफरेंस अमाउंट जो है उसका देना पड़ेगा संशोधन कराते समय। फिर हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी, जन्म तिथि का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, बोर्ड आवेदन पत्र क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी में संशोधन नहीं होगा। ध्यान रखना, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में संशोधन नहीं होगा और सारी जानकारी इसी पे आएगी। इसलिए आप ध्यान रखें, मोबाइल नंबर अच्छे से डालें और जो आईडी है वो अच्छे से डालें। इसके बाद अगर आपकी डेट निकल गई तो उसके बाद आप संशोधन नहीं करवा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ आप बड़े अच्छे से जब आप फॉर्म भरेंगे तब चेक करना। जो लोग एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भरते हैं उन्हें फॉर्म में एक एक डिटेल, अपना नाम, माता का, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चेक करना है, उसके बाद ही सबमिट करने देना है। ये बात ध्यान रखना। ईमेल आईडी कई बार जो है जिनके पास नहीं होती वो नई ईमेल आईडी बनाते हैं और उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उसका पासवर्ड भी जो भरा हुआ फॉर्म है उसके पीछे लिख के रखें और भरे हुए फॉर्म की एक कॉपी जरूर आपको निकाल लेनी है। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आपको परीक्षा केंद्र का चुनाव करना है। तो परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सीधी, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, रीवा। आप कोशिश करें कि बड़े शहरों का चुनाव करें, क्योंकि बड़े शहरों में अच्छी व्यवस्था रहती है तो आप आसानी से परीक्षा दे सकते हैं। फिर अगर ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेना है, समस्या आ रही है, तो एमपी ऑनलाइन के हेल्प डेस्क पर आप बात कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर को ध्यान से देखें, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई समस्या अगर आपको आती है तो एमजीसीआई आपका अपना संस्थान है, कभी भी आप कॉल करके इसके संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो जिनका टारगेट पीएटी 2026 है उनके लिए नई बैच जो है हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एमजीसीआई में स्टार्ट हो रही है 25 जून से। 25 जून से नई बैच है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, सेपरेट बैचेस एमजीसीआई में होती है। इसी तरह से सीयूटी के विद्यार्थियों के लिए नई बैच जो है ये 5 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। 5 जुलाई से सीयूटी की नई बैच प्रारंभ हो रही है, तो आप ये बैच ज्वाइन करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और जैसा एमजीसीआई पहले परिणाम देता हुआ आया है ऐसा ही परिणाम आप दें, क्योंकि एमजीसीआई जो है सर्वाधिक टॉपर्स के साथ
सर्वाधिक चयन देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। तो आप भी संस्थान से जुड़ें और इसी तरह का परिणाम दें। विद्यार्थी आप ध्यान दें, अगर कोई नई जानकारी आएगी तो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ही आप फॉर्म भरें ताकि कोई त्रुटि ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।